लूप्स जो हमारे थे उनके अंदर ना दो स्टेटमेंट यूज होती हैं, एक होती है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक का क्या मतलब होता है? रोक देना, खत्म कर देना। यानी कि लूप चल रहा है तो किसी लॉजिक के तहत हम उसको ब्रेक कर दें, खत्म कर दें। यानी 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी हमने या 100 तक गिनती लिख रहे हैं, लेकिन मैंने बीच में से ये कह दिया कि जब 50 आए तो लूप खत्म कर दो। तो लूप जो है वो 50 तक आएगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा किसी लॉजिक के तहत, किसी कंडीशन के तहत, तो लूप क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है खत्म हो जाना। लूप वहां से खत्म हो जाएगा और कोड आगे चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा है कंटिन्यू। कंटिन्यू के अंदर क्या होगा कि जिस लाइन के ऊपर कंटिन्यू लिखा होगा, जिस कंडीशन के ऊपर, तो वो अगली इटरेशन पे चला जाएगा। अगली इटरेशन से मतलब है कि हम गिनती लिख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें कहा गया कि आई जब 2 हो, यानी वो आई जो प्लस प्लस हो रहा है वो जब 2 हो जाए तब कंटिन्यू कर देना। तो इस लाइन से, इस कंडीशन में आएगा, इस लाइन से ना लूप वापस चला जाएगा अगले पे 3, 4, 5। ये कंसोल लॉग इसके बाद हो रहा है ना, तो ये कंसोल लॉग प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहां कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का मतलब होता है उस लाइन से दोबारा अगले स्टेप पे चले जाना। ब्रेक का मतलब होता है लूप ही खत्म कर देना। यहां पे आई अगर 3 होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, खत्म। ये फार में, वाइल में, डू वाइल लूप तीनों में चलता है। किसी एक में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप चलेगा ये तीनों में। तो यहां पे हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ फॉर, ठीक है। तो ये फॉर लूप के अंदर आपके पास कंटिन्यू की स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट वेरिएबल है आई जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, आई लेस देन 10, यानी कि 10 तक गिनती लिखी जा रही है। आई 10 तक जाएगा या 10, सॉरी कहाँ तक जाएगा? आई तकरीबन 10 तक ही जाएगा। आई 10 तक जाएगा लेकिन प्रिंट होगा 9 तक क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसके बाद आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? अब ये देखो कंसोल लॉग कहाँ हो रहा है? कंसोल लॉग हो रहा है आपका 19 नंबर लाइन पे आई प्रिंट हो रहा है। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको चलाता हूँ। यहाँ पे आपका आ गया ब्राउज़र, तो इसको मैं गो लाइव करता हूँ। नज़र आ रहा है? फ्रेश किया तो 0 से लेकर 10 तक, 9 तक गिनती लिखी जा रही है, यानी लेस देन है। तो अगर मैं इसको 10 भी शामिल करना है तो मैं इक्वल टू लगा दूंगा। तो अब 0 से लेकर 10 तक गिनती लिखी जा रही है। दरमियान में मैंने यहाँ पे आके ना कह दिया, पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक इजी है। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ आई जो है वो बराबर हो जाए 6 के, तो जब वो इस कंडीशन में आएगा तो क्या कर दे जी? लूप को ब्रेक लगा दे। जब आई 6 होगा तो अब मुझे बताओ ये कहां तक प्रिंट होगा? ब्रेक का मतलब होता है इस लाइन पे जब आएगा ना, जब इस कंडीशन में आएगा ना, इस लाइन पे आने का मतलब है इस कंडीशन में आएगा तब लूप खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि कहां से लेकर कहां तक प्रिंट होगा? इधर 0 से 5 तक या 6 तक? 5 वाला कौन है? 5 तक कैसे होगा? लूप ब्रेक हो रहा है लाइन नंबर 16 पे, प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 19 पे। तो जब आई होगा 6 तो ब्रेक यहां हो जाएगा, ये प्रिंट होगा। इससे पहले 5 तक प्रिंट हो चुका होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा। समझो, क्योंकि लूप जो प्रिंट होता है वो इस ब्रेक के बाद होता है। तो यहां पे जब वो 6 हो चुका होगा तभी ब्रेक हो जाएगा, आगे तो वो जाएगा ही नहीं, तो 6 प्रिंट नहीं होगा। सेव करते हैं तो ये देखो 5 तक प्रिंट हो रहा है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ये मैं उठा के यहां पे लगा दूं, अब क्या होगा?
अब कहां तक प्रिंट होगा? एंड पे नजर आ रहा है? हाँ तो तुझसे पूछ रहा हूं कहां तक प्रिंट होगा? हाँ जी बताओ, आप बताओ। एक मिनट, मुझे यहां पे बताओ कि यहां पे लूप कहां तक प्रिंट हो रहा है? 5 तक हो रहा है ना, क्योंकि जब 6 हो जाता है आई तो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसको उठा के मैं इस इफ से ऊपर रख देता हूं। अब मुझे बताओ कहां तक प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। आप? हाँ जी 5 तक। आप? 6 तक। आप? कैसे 6 तक? शायद नहीं, प्रोग्रामिंग के अंदर शायद नहीं होता, अगर मगर नहीं होता। प्रोग्रामिंग के अंदर या तो होगा या नहीं होगा, एक बताना आपने। हाँ जी 6 तक कैसे होगा प्रिंट? ये इसने तो जब 6 आएगा तब ब्रेक कर देना ना इस लाइन पे, लेकिन प्रिंटिंग पहले हो रही है तो अब 6 तक प्रिंट होगा। सेव करें तो ये देखो 6 तक गया, क्योंकि पहले यहां पे आई 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 प्रिंट हो गया। इस कंडीशन में जाएगा 5? नहीं जाएगा, क्योंकि आई अभी 5 है। फिर दोबारा आया 6 हो गया, अब आई प्लस प्लस हो गया 6 हो गया। 6 यहां पे पहले प्रिंट हो गया, फिर ब्रेक लग रही है। यहां पे पहले बाद में प्रिंट हो रहा है तो ब्रेक 6 पे आके लग जाती है, तो वो 6 यहां पे प्रिंट होना था वो होता ही नहीं है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में 5 तक प्रिंट होगा, और जब ये वाली सिचुएशन है इस सिचुएशन में 6 तक प्रिंट होगा। बस कॉमन सी बात है, मैंने आई को ऊपर ले गया और नीचे ले गया, बस। समझ आइए आपको? एंड पे नहीं समझ आई दोबारा पूछ लो, ठीक है ना? अब बात समझ आ गई ना, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है बाद में ब्रेक हो रहा है। उसके अंदर क्या होता है कि बाद में पहले ब्रेक हो जाता है बाद में प्रिंट हो रहा है। तो जब 6 होता है उस टाइम ब्रेक हो चुका होता है और नीचे कोड। ब्रेक का मतलब है, ये देखो यहां पे अगर मैं करूं console.log, ठीक है ना, ब्रेक, चलें ये लाइन लिखी हुई है और एक मैंने यहां पे ये लाइन लिखी हुई है। यहां पे मैं कहता हूं एंड, ये कंसोल लॉग लिखा हुआ मैंने, एंड ये वैसे ही लिखा हुआ मैंने, ठीक है। और ये यहां पे मैं कह देता हूं इसको स्टार्ट। देखो सेव करता हूं तो देखो स्टार्ट प्रिंट होगा, लाइन बाय लाइन कोड चलता होता है, पहले वो लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, क्योंकि इसका काम जो होता है लूप का रिपीट करवाना। तो यहां पे जब कोड आता है तो वो रिपीट होना शुरू, उसको पता लगता है फार है लूप है तो मैंने रिपीट होना है। वो रिपीट होता 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 जब 6 आता है 6 प्रिंट करा देता है, नीचे आता है वो देखता है अच्छा जब आई 6 है तो भाई मैंने ब्रेक हो जाना है, इसके आगे फिर मैंने नहीं जाना। फिर ये कोड जो है वो इस लाइन, इस कोड ब्लॉक से निकल जाता है बाहर और ये वाली लाइन प्रिंट करा देता है। यहां पे देखो आप एंड प्रिंट हो रहा है और स्टार्ट प्रिंट हो रहा है, 6 तक गया है। अगर इस कंसोल लॉग को मैं आई के इस ब्रेक के बाद में रख देता हूं, सेव करता हूं, तो अब 5 तक प्रिंट होगा। जैसे ही वो 6 आता है ब्रेक कर जाता है, क्योंकि प्रिंट तो होना उसने बाद में, यहां तक वो जाता ही नहीं है 6 की कंडीशन में। जिस टाइम पे आई प्लस प्लस होके 6 हो गया था तो वो यहां पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ आई है? अच्छा, इसी तरह आगे हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रही है, चले इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ, चलो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये मैं वैसे लगा रहा हूँ, ये कोई लिखने के लिए नहीं है। तो इसी लूप को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस लूप को यहाँ ले आता हूँ और इस लूप को कर देता हूँ कमेंट, ब्रेक वाले लूप को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ ब्रेक की जगह मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अब क्या फ़र्क आएगा? कंटिन्यू, ब्रेक का मतलब तो समझ आ गया ना, रोक देता लूप को। कंटिन्यू का मतलब है जब इस लाइन पे आएगा ना तो यहां से वापस चला जाएगा लूप, ब्रेक नहीं होगा लूप, अगले स्टेप पे चला जाएगा। यानी जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, इसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी, सिर्फ आई जब 6 होगा तब, आगे पीछे चलेंगी सारी, लेकिन जब आई 6 हो जाएगा तब यहां से लूप आगे चला जाएगा, तब आई प्रिंट हो जमा होके आ जाएगा 7। तो 7 के अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, इसमें नहीं जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे जरा कॉमनली ये बताओ
कि जब ये चलेगा तो क्या होगा, कहां से लेकर कहां तक प्रिंट होगी गिनती, सोच के यानी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 10 तक आएगी, हैं 6 प्रिंट क्यों नहीं होगा? कंटिन्यू का क्या मतलब है कि इस लाइन से वापस चले जाओ, अगले स्टेप पे चले जाओ, बस सेव करते हैं तो ये देखो आपका 6 प्रिंट नहीं हुआ, बस इतना सा बात है। ये कंटिन्यू जब आता है यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8, सेव करता हूँ तो आपके पास 8 कंटिन्यू, क्योंकि 8 के बाद लग गया कंडीशन लग गई तो उसके अंदर कंटिन्यू है, कंटिन्यू का काम है इसी लाइन से वापस चले जाना, आगे नहीं जाएगा। लेकिन कंटिन्यू ब्रेक में ये फर्क है, ब्रेक के अंदर लूप ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है उसी टाइम पे, लेकिन कंटिन्यू के अंदर अगले स्टेप पे चला जाता है, बस ये फर्क है इन दोनों में। यानी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जस्ट मुझे इवन नंबर प्रिंट करा के दो तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आई जब मॉड्यूलस लें हम 2 का तो वो बराबर हो या ना बराबर हो, इवन नंबर देने हैं ना, 0 के अपोजिट, या ऑड नंबर मैं कहता हूँ, चलो मैं ऑड नंबर कहता हूँ कि सिर्फ ऑड नंबर चाहिए मुझे, तो मैं कहता हूँ अगर ये आई जब 0 पे पूरा तकसीम हो रहा हो तो उस टाइम पे कंटिन्यू कर देना आपने। इसमें से क्या निकल जाएगा, कौन से नंबर निकलेंगे, इवन निकलेंगे ऑड निकलेंगे, इवन निकल जाएंगे, क्योंकि इवन के केस के अंदर वो कंटिन्यू पे आ रहा है, अदरवाइज वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 प्रिंट होने चाहिए। सेव करते हैं तो ये देखो 1 3 5 7 9, यानी कंटिन्यू का क्या काम है, कुछ ऐसे हम कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉजिक लिख दिया इवन का कि जब इवन नंबर्स आ रहे हो यानी 1 होगा ऑड होगा वो इसमें आएगा, कंडीशन में नहीं आएगा, 2 होगा तब वो आ जाएगा, इवन नंबर आ गया ना तो उसी लाइन पे वो ब्रेक कंटिन्यू होकर अगले स्टेप पे चला गया, उसने प्रिंट ही नहीं कराना ये। तो इस तरीके से हम इवन्स अलहदा कर सकते हैं, ऑड्स अलहदा कर सकते हैं, किसी भी लॉजिक के तहत कर सकते हैं। तो एक ये तरीक़ेकार भी है, ठीक है, इवन ऑड अलहदा करने का। और भी तरीका, बस आपने क्या समझना, कंटिन्यू और ब्रेक को समझना है। इसमें कोई चीज़ पूछने वाली, इसको थोड़ा सा देख लो, फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे अरेज को। जस्ट इसमें 1-2 असाइनमेंट आपको देते हैं, वो करोगे आपको समझ आ जाएगी। क्या करते हैं एक किस्म का लॉजिकल बॉक्स होता है या ब्लॉक होता है, ठीक है ना, लॉजिकल ब्लॉक या बॉक्स जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। लाइक जैसे हम जब लिखते हैं कि लेट, हमने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू या लेट एज इज इक्वल टू 56, ठीक है 46, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या बन जाता है, एक किस्म का ये ब्लॉक बन जाता है और इसके अंदर एक लॉजिकल बात हो रही है समझाने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर ये इसका एज जो है ये इसका नाम बन जाता है, ठीक है, एज जो है वो इसका नाम बन जाता है, ये इस बॉक्स का नाम बन जाता है, और 46 जो इसमें लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल के अंदर क्या मसला होता है कि वेरिएबल के अंदर आप एक ही डाटा स्टोर करवा सकते हो, एक ही डाटा टाइप का, यानी यहाँ पे मुझे इसके साथ नाम भी अगर लिखना है तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वो अगर नाम लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। एक वेरिएबल के अंदर एक डाटा टाइप स्टोर होती है, एक वेरिएबल में एक डाटा टाइप स्टोर होती है। अब अगर हमने कोई ऐसी वेरिएबल बनानी है जिसमें हम मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर करवा सकें, यानी कि स्ट्रिंग भी रख सकें एक ही वेरिएबल के अंदर, नंबर भी रख सकें, ट्रू फॉल्स भी रख सकें, ऑब्जेक्ट भी रख सकें, तो हमें अरे की ज़रूरत पड़ती है। अरे को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अरे इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल डाटा टाइप्स, यानी मल्टीपल डाटा टाइप्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी रख सकते हैं हम एक ही वेरिएबल के अंदर, अरे के अंदर अरे भी रख सकते हैं हम, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं। तो उसको बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है और उसके बिहाइंड द सीन कैसे चल रही होती है चीज़, ये समझना है। हम ऐसे लिखते हैं जैसे लेट
मैं कहता हूं नंबर्स इज इक्वल टू राइट साइड पे हम ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे, अरे की ये ब्रैकेट्स है। एक और तरीका भी होता है लेकिन अब शॉर्टकट भी ऐसे चल रहा है। इसके अंदर आप लिखोगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, यहां नीचे लिखा हुआ है 2 कोमा और लगाते हैं कोमा, 4 कोमा 8 कोमा 12 कोमा 16 कोमा 18, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये आपकी एक अरे बन गई। इसको आप वैसे ही कंसोल लॉग करवाओगे, कंसोल लॉग नंबर्स, तो आपके पास ये सारा प्रिंट होके आ जाएगा। करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, arrays.html, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नंबर्स, इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ऐसे कॉपी करते हैं, ये ठीक है, और सेमीकोलन। आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहाँ चल रही थी, यहाँ पे चल रही थी। रिफ्रेश करते हैं, ऐसे ऐसे दोबारा चलाना पड़ेगा हमें। सेव कर लें, स्टॉप करते हैं और गो लाइव करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा ये ऐसे क्यों लिखा आ गया, स्क्रिप्ट के टैग में लिखना था ना हमने, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल में गया, अभी हमने कुछ भी कंसोल नहीं करवाया। तो ये अरे बनाने का तरीक़ेकार है। अभी के लिए हमने एक नंबर्स के अरे, नाम आप वही वेरिएबल की तरह कोई भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल लॉग नंबर्स, ठीक हो गया। सेव करता हूं तो आपके पास कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास जो ऐसे प्रिंट हो रही है 2 4 8 12 16 और यहाँ पे लिखा हुआ 6, ये आपको बता रही है कि इस अरे के अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हैं। एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 कैसे हो रहे हैं, कोमा की बेस पे। एक कोमा लगता है, दूसरा लगता है, तो एक सेपरेट ब्लॉक बन जाता है। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐसे ब्लॉक बन रहे हैं। अभी हमने सारी की सारी जो है अरे को प्रिंट करवा दिया। ये 6 बता रहा है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हैं और वो ये हैं। इसको जब आप ओपन करोगे तब आपके पास कुछ ऐसे ये नजर आएगी। अब यहां पे ये चीज बता रहा है आपको कि 2 जो पड़ा हुआ है ना, पहला एलिमेंट, उसका इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है। यानी कि जब मुझे ये गेट करना पड़ेगा 8, तो मैं स्टार्ट करूंगा 0 1 2, इसकी पोजीशन बनेगी 2। इंडेक्सेस जो इसके बिहाइंड द सीन पीछे चल रहे होते हैं वो इंडेक्सेस होते हैं। यानी इसका एक 0 इंडेक्स है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, ऐसे 5 तक जाएगा। यानी 6 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स हमारे पास बनेंगे 0 से 5, 0 शामिल होगा। अब इसको यहां पे देखो, ये ऐसे होता है, ये होते हैं एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स बता रहा है, यानी 2 4 5 जो वैल्यू पड़ी हैं उनको कह रहा है एलिमेंट। कैसे सेपरेट हो रहे हैं, कोमा की बेस पे, नजर आ रहा है ना दूर से। और नीचे वो बता रहा है कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो इंडेक्सेस हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सेस। इस 2 की जो इंडेक्स नंबर है ना वो 0 है। बस आपने ये करना है याद कि अरे जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है, मुझे यहां से 12 प्रिंट कराना है। ये तो मैंने सारी की सारी अरे प्रिंट करा दी, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसमें लिखेंगे नंबर्स, ठीक है, और इसके अंदर अरे वाला ही ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब इक्वल शिक्वल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसके साथ, और इसके अंदर ना इस 12 का इंडेक्स नंबर लिख देंगे। क्या बनेगा, 0 1 2 3, तो यहां पे लिख देंगे हम 3। सेव करते हैं और आप देखोगे अब मुझे वैल्यू मिल गई इसकी 0। बस क्या मिली है मुझे,
12। यहां पे आपने लिखना होता है इंडेक्स नंबर, इस अरे का इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 2, कौन हिला रहा है टेबल, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो ये तरीकेकार होता है एक अरे में से वैल्यू निकालने का। हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अरे क्या है, ये देखो वेरिएबल एक ही है, लेकिन इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख रहे हो। वेरिएबल जो नॉर्मल वेरिएबल होती है उसमें आप नहीं रख सकते, इसमें हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं अली, इसके अंदर मैं कुछ ट्रू भी रख सकता हूँ। और हमने डाटा टाइप कौन सी पढ़ी है, बूलियन हो गई, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, और एक ये हम डाटा टाइप देख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे अली प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा मुझे बताओ, console.log, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स, स्पेस नहीं देनी आपने, इकट्ठा लिखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 इंडेक्स लिखूंगा, सेव करूंगा तो क्या मसला है, नंबर्स स्पेलिंग गलत है, सेव करूंगा, अली प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना है console.log, तो नंबर्स और इंडेक्स नंबर 5 ट्रू प्रिंट हो गया। यानी आपने ये समझना है कि अरे के अंदर हम इस तरीके से एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स रख सकते हैं और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकते हैं। ये अरे की पावर है, ठीक है ना। उसकी अरे बनाने का तरीक़ाकार क्या है, आपने बड़ी ब्रैकेट ओपन करनी है, क्लोज करनी है और उसके अंदर डालते रहना, और इसकी कोई लेंथ नहीं होती जावास्क्रिप्ट के अंदर। बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मे भी लेंथ होती है और डिफाइन करनी पड़ती है, इसमें कोई लेंथ नहीं होती। तो वर्ड मैंने यूज किया लेंथ। अगर मुझे देखना हो इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्या हैं एलिमेंट्स, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, console.log डॉट नंबर्स डॉट लगाऊंगा और आगे लिखूंगा लेंथ। ये जब हमने इसको ओपन किया था ना, यहां पे एक चीज पड़ी हुई थी लेंथ, डॉट लगा के हम, ये होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी चीज है, हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। जैसे ये फैन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये माउस है, ये एक ऑब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग में हम इस तरह की चीज़ों को हम कह रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। ये मोबाइल है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये पानी का गिलास है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हम हर चीज़ को समझते हैं एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये फैन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स या फंक्शंस। मेथड और फंक्शन तकरीबन एक चीज़ है। जब मैं कहूँगा मेथड्स या फंक्शन, एक ही बात होगी। क्या होती हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, खसूसियात होती हैं, और उसके फंक्शंस होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, आप गाड़ी उठा लो, दो ही चीज़ें होंगी, या प्रॉपर्टीज या उसके फंक्शंस। इंसान है, उसकी भी प्रॉपर्टीज या उसके फंक्शंस। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसका नेम, उसकी हाइट, ठीक है, उसका वेट, उसकी प्रॉपर्टी है कि यार इसका वजन इतना है, हाइट इतनी है, नाम ये है। फंक्शन क्या है कि वो चलता है, बोलता है, ये फंक्शन है। जैसे पंखा है हमारे पास, ये चलता है, हवा देता है हमें, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। प्रॉपर्टी क्या है, इसका कलर, इसके परों का साइज, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, खसूसियात हैं। गाड़ी, कंपनी, उसकी एक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि ऑडी की है, टोयोटा की है, किसकी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कलर क्या है, उसका खसूसियत है ना, प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी व्हील कितने हैं, प्रॉपर्टी है। उसका चलना, ये क्या है, प्रॉपर्टी है या फंक्शन, फंक्शन है। उसका स्टार्ट होना, इंजन का स्टार्ट होना एक फंक्शनैलिटी है, फंक्शन है, काम हो रहा है कुछ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे भी फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैंने लेंथ लिखा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, उसकी प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है। और ये हम जब इसको अब रिफ्रेश करेंगे, सेव करते हैं, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट पड़े हैं। तो अगर किसी अरे के अंदर हमने देखना हो कितने एलिमेंट पड़े हैं, तो वो डॉट करके लेंथ लगाते हैं।
ये आप ऐसे करोगे ना, नंबर्स लिखोगे, डॉट लगाओगे, तो आपके पास कुछ ये चीज़ें ओपन होंगी। इसे हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। ये इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, अरे के हर किसी के अलग-अलग होंगे। ये अरे के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी और मेथड में क्या फ़र्क होगा, यहाँ से जो देखने में क्या फ़र्क है, ये ज़रा थोड़ी सी ऐसे बेजवी टाइप से और ये ब्लॉक सा बना हुआ है, तो ये लेंथ उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। अब फंक्शन और प्रॉपर्टी में लिखने में क्या फ़र्क होगा, जब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब फंक्शन लिखेंगे ना तो इसके आगे ना ऐसे पैरेंथेसिस लगाएंगे। जब भी किसी अरे का कोई फंक्शन लिखना होगा तब हम आगे ये लगाएंगे और उसके अंदर कुछ डाटा पास करेंगे। ये हम फंक्शंस वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसके आगे ये चीज़ नहीं लगानी। सेव करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए मेरा ख्याल बहुत है इतना कि हम अरे कैसे बनाते हैं, और अरे को सारे को हमने प्रिंट करा के देखा, और उसके पीछे क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं, और अरे की ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स, और ये कोमा सेपरेटेड करते जाओगे तो वो उतने एलिमेंट बन जाएंगे। और हमने देखना हो कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, डॉट लगा के अरे का नाम डॉट लगाते हैं और आगे लिख देते हैं लेंथ, LENGTH, ठीक है। और अगर हमने कोई ख़ास इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई कोई वैल्यू देखनी हो तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, नंबर्स, स्पेस नहीं देनी, इकट्ठा ही, और आगे ब्रैकेट और अंदर उसके इंडेक्स नंबर, उसका इंडेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लूप्स के थ्रू, कैसे हम लूप थ्रू अरे, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक अरे पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट नंबर्स वाली ही ले लेते हैं, ये इसने मुझे यही दे दिया, तो इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, नंबर्स 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं नंबर्स लिख देता हूँ, 15 और 21। अब मुझे एक एक नंबर, अगर मुझे एक एक इंडेक्स प्रिंट कराना है तो मैं ये कर रहा हूँ 5 4 3 2, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारे इंडेक्स प्रिंट हो जाएं, तो मुझे फिर लूप करना पड़ेगा। अब लूप्स का यूज़, फंक्शनैलिटी, अब उसका यूज़ शुरू हो गया लूप्स का, कि कैसे, क्या फ़ायदा था उनका, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ फॉर, सारा सिंटेक्स, लेट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करूँगा इसको, क्यों कि इंडेक्स नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। आई लेस देन, फर्ज करते हैं अभी मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 है, तो लेस देन 6 रख रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स नंबर मेरा एक माइनस होगा, एक माइनस है ना 6 से, 5 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे हम क्या करें, मुझे सजेशन दे रहा कौन सी ऐसी मैंने कर ली एक्सटेंशन, चलें यहाँ पे अब ये करेंगे हम ऐसे, कंसोल लॉग नंबर्स 2, जो मेरी ये दूसरी अरे है, ब्रैकेट, और उसके अंदर आई पास कर देंगे। अब आई हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जब 6 होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। सेव करते हैं तो ये देखो मेरे पास सारी गिनती प्रिंट हो गई, वो 6 तो ऊपर से आ रहा है, 2 4 8 12 15 21, ये लूप का यूज़ किया है मैंने अरे के साथ, यानी सारी की सारी अरे मुझे प्रिंट करानी हो तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, नंबर्स, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर देना था, उधर मैंने बोलूँ आई रख दिया, आई मुझे पता है एक दफ़ा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, सारे चाहिए ना मुझे, कहाँ तक जाएगा 6 तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ 45, सेव करता हूँ तो 45 प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो लेस देन 6 है, या तो मुझे इक्वल टू करना पड़ेगा ऐसे, लेकिन ये तरीक़ेकार सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितनी आ सकती है अरे के अंदर, ये क्योंकि आएंगे डेटाबेसिस से, तो हमें नहीं पता होता कि कितने आ सकते हैं रिकॉर्ड।
तो यहाँ पे अगर मुझे अरे का, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अरे की लेंथ लिख दूं यहाँ पे, वो कैसे गेट किया हमने, लेंथ उसकी कितने एलिमेंट्स हैं, ये लाइन, ये लाइन ले, डायनामिक अगर गेट करनी हो, ये लेंथ वाली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे ना ये कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लेस देन करके ना मैं लिखूंगा नंबर्स 2 डॉट लेंथ, कि भाई ये लेस देन कितनी रहे, जितनी इसकी लेंथ है उससे एक स्टेप पीछे रहे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना है नंबर ने। अब मैं अगर सेव करूंगा तो अब मैं जितने भी इसमें डाल दूं, अब मेरी डायनेमिक हो गई है। अब मैं 66 डाल दूं, 78 डाल दूं, 99 डाल दूं, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको लेंथ बता दी। और लेंथ क्या है, जब ये अरे चलेगी ये मुझे बता देगा कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ये लेंथ की प्रॉपर्टी इस तरीके से हमने यूज कर ली। यानी यहाँ पे जो कंडीशन देनी थी उसको मैंने डायनेमिक कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी हो सकती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, ये हमें बता देती है कि भाई इसमें कितने एलिमेंट आए हैं, 5 6 7 8 9 10 कितने भी हैं। तो यहाँ पे हमने उसका यूज़ कर लिया, ना कि मैं यहाँ पे मैनुअल लिखूँ 10, मुझे नहीं पता कि पीछे से डेटाबेस से क्या रिकॉर्ड आएगा, कितने रिकॉर्ड्स आएंगे। मैंने एक क्यूरी लगाई, डाटा गेट किया स्टूडेंट्स का, कभी 5 थे कभी 15 होंगे 20 होंगे, तो मैं हर दफ़ा जाके ये थोड़ी लिखूंगा कि लेस देन 15 20, मुझे नहीं पता। तो हम इस तरह कर लेते हैं, डायनेमिक काम करते हैं, डायनेमिक। अब जितनी भी होगी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने डायनेमिक कर दिया। मैंने कहा उसकी लेंथ उठाओ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या बनेगी, 2 4 6 सॉरी 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनेगी। तो यहाँ पे 10 लिखा आ जाएगा, जैसे कोड चलेगा यहाँ पे 10 लिखा आ जाएगा। तो लेस देन 10 रहना है इसने, क्योंकि 0 को माइनस भी करवाना है हमने, क्योंकि हमारे पास आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हमने 10 से नीचे रहना है, 9 तक जाना है हमने, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, एक स्टेप पीछे रहना होता है। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब आपके पास देखो सारे प्रिंट हो गए, अब डायनामिक हो गया, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ तक जाना है आपने, मैंने डायरेक्ट लेंथ लगा दी उसमें। जितनी भी अरे की लेंथ हो, कभी 5 होती कभी 6 होती, अब ये कम भी हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं है। ऐसे सेव करते हैं तो ये आपके 3 प्रिंट हो जाएंगे, टेंशन ख़त्म। तो इस तरीके से मैंने ये कंडीशन बना के लगा दी। तो जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं ना, मेथड्स लूप्स, ये एवं नहीं हो रहे, इनकी यूज़ होंगे आगे चल के, तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लोगे काम क्या कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो इन्हीं चीज़ों का ही यूज़ करेंगे, कंडीशंस का यूज़ करेंगे हम, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। मैं यहाँ पे चलें, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन का यूज़ करके दिखाता हूँ, अली। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ 88, मैं यहाँ पे कहता हूँ 90। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग भी आ गई और नंबर्स भी आ गए। सेव करता हूँ तो सारा कुछ प्रिंट हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो अली है ना, ये प्रिंट नहीं कराना। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, अली प्रिंट नहीं कराना, बाकी सब कुछ कराना है। तो क्या आप करेंगे, ब्रेक या कंटिन्यू? कंटिन्यू। यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ कि भाई इफ़ नंबर्स जो हैं, नंबर्स 2 की इंडेक्स नंबर आई जब आएगा और जब उसकी वैल्यू होगी अली, उस केस में आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना, अदरवाइज आप प्रिंट कराते रहो। देखो नंबर्स के अंदर आई एक दफ़ा आएगा 0, तब उसमें वैल्यू आएगी 2, तो बराबर होगी अली के? नहीं, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। फिर आएगी 1, इंडेक्स आएगा 1 और ये उठाएगा 4, बराबर होगी अली के? नहीं होगी, इस कंडीशन में नहीं आएगा, आगे चला जाएगा। फिर आएगी इसकी वैल्यू आई की 2, तो यहाँ से उठाएगा 0 1 2 8, वो देखेगा 8 बराबर है अली के? नहीं है, आगे चला जाएगा, इसको अंदर नहीं जाएगा, इस कंडीशन में इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर होगी वैल्यू 3 आई की वैल्यू, तो यहाँ से उठाएगा 0 1 2 3, तो उस टाइम पे इधर आएगी वैल्यू अली आ रही होगी, अली को इसके साथ मैच करेगा, हाँ ये तो मैच हो रहा है भाई अली, तो फिर वो इसमें आ जाएगा और इसको कंटिन्यू कर देगा, आगे चला जाएगा, ये लाइन नहीं चलाएगा। तो ये आपका अली यहाँ से मिस हो जाएगा। सेव करते हैं तो ये देखो उन्हीं स्टेटमेंट्स का वो यूज़ कर रहे हैं हम चीज़ों का, ये चीज़ें यूज़ होंगी आगे चल के। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, इसमें अरे क्या होती है, उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं जो कि ये वैल्यू होती है, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, कोमा सेपरेटेड।
और इनके पीछे जो होता है इंडेक्स चल रहा होता है। पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बस। अगर 6 एलिमेंट हैं तो इट मीन्स के 0 to 5, यानी बनते 6 ही हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 बन गए ना। बस ये आपने याद रखना है चीज़ें। और इसके बाद अगर एक इंडेक्स लेना है तो हम इस तरीके से अरे का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो हम इस तरीके से लूप लगा सकते हैं। और अगर हमने किसी लॉजिक के तहत कोई कंटिन्यू या ब्रेक करना है तो हम इस तरीके से ब्रेक या कंटिन्यू कर सकते हैं कंडीशन के तहत। सर अगर ये स्ट्रिंग का पता ना हो तो भाई कौन सा आ सकता है? वो फिर हम आगे चल के देखेंगे कि क्या आ सकता है क्या नहीं आएगा। कोई वेरिएबल लेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से काम हो सकता है। या आप यूं कर लो, आपको नहीं पता, चलें ये बात भी उसने अच्छी कर दी। वो कह रहा है कि अगर हमें ये नहीं पता स्ट्रिंग क्या आएगी, लेकिन स्ट्रिंग तो आएगी ना, स्ट्रिंग तो आएगी ना, हमने वो स्ट्रिंग ही प्रिंट नहीं करानी। तो हम इसको लॉजिक कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ टाइप ऑफ हमें पता है ना कि टाइप ऑफ हम देख सकते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, ये उसने मुझे लिख के भी दे दिया। ये देखो कि अगर इस आई की जब वैल्यू आएगी टाइप ऑफ स्ट्रिंग इसके बराबर हो जाएगी। ये क्या कहता है, टाइप ऑफ क्या बताता है आपको, ये स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, यहां पे आपको बता रहा था। तो वो उस टाइप जो आएगी ना उसको मैच करवा लिया मैंने स्ट्रिंग के साथ, कि जब भी इसके अंदर स्ट्रिंग आ जाए ना भाई इसको कंटिन्यू कर देना। अब ये भी हो गया कि अली के अलावा कुछ और भी आएगा वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। सेव करते हैं, सेम रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं असलम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8, तो अब असलम भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो भी तो टाइप उसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये हमने किया टाइप ऑफ क्या करता है, आउटपुट देता है आपको। उस आउटपुट को डायरेक्टली हमने मैच कर लिया इसके साथ कि जब इसकी आउटपुट आए तो वो अगर स्ट्रिंग, अगर मैं यहां पे कर दूं नंबर, स्ट्रिंग में ये ऐसे कोट्स में लिखना है आपने, नंबर कर दूं तो अब क्या प्रिंट होगा, सिर्फ नाम प्रिंट होंगे, अली और असलम, सारे नंबर इग्नोर हो जाएंगे। क्योंकि हमने कहा कि जब जब ये नंबर टाइप आ जाए आई की तब तब कंटिन्यू करते रहो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट, ये देखो हर चीज यूज हो रही है, जो चीज हमने पढ़ी है सारी यूज होगी। ऐसे नहीं हम पढ़ रहे कि आगे यूज नहीं होनी, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझो, आगे चल के वो चीजें यूज होनी है। हमने टाइप ऑफ पढ़ा, हमने कंटिन्यू पढ़ा, हमने ब्रेक पढ़ा, हमने और ये लूप पढ़े हैं, ये देखो लूप का यूज हो गया अरे के सारे प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी चीजें आगे चल के यूज होनी है। और कोई सवाल? तो आपने क्या करना है, एक अरे बनानी है और